हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एएसओ हिमांशु राठी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब ठीक होंगे और प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। तो दोस्तों, आप आज की वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इंग्लिश में 120 प्लस स्कोर कर सकते हैं और खुद को भीड़ से आगे ले जाकर एक अच्छी पोस्ट तक सिलेक्शन पा सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि मेरा इंग्लिश में स्कोर क्या रहा है। आप आजकल के रीसेंट एग्जाम्स में, जैसे सीजीएल 22 हो गया, 21 हो गया दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अभी हाल ही के एग्जाम में मैंने 135 में से 123 स्कोर किया है, जो कि एक काफ़ी डिसेंट स्कोर है दोस्तों। सो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप भी कैसे 120 प्लस स्कोर करके एक अच्छी पोस्ट पे सिलेक्शन पा सकते हैं दोस्तों। दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको न्यूज़पेपर रीडिंग के बारे में। न्यूज़पेपर रीडिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है दोस्तों इंग्लिश की प्रिपरेशन में, और बाकी टीचर्स इस पे इतना फोकस नहीं करते। बाकी टीचर्स आपको बताएंगे कि वोकैब कैसे इंप्रूव करें, ग्रामर कैसे इंप्रूव करें, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताने वाला हूँ न्यूज़पेपर रीडिंग, क्योंकि इससे आपकी वोकैब भी इंप्रूव हो जाएगी और ग्रामर भी इंप्रूव होगी और रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव होगी दोस्तों। सो न्यूज़पेपर रीडिंग में सबसे पहले आपको क्या करना है, द हिंदू लीजिए दोस्तों। अगर द हिंदू नहीं है आपके पास, और कोई न्यूज़पेपर अवेलेबल है, टाइम्स ऑफ इंडिया है या और जो भी न्यूज़पेपर अवेलेबल है, उसी को आप रीड कर सकते हैं दोस्तों। तो रीड आपको क्या करना है, आपको पूरे दिन में मैक्सिमम 30 मिनट्स देने हैं इसको। 30 मिनट से ज़्यादा नहीं देना दोस्तों। 30 मिनट्स में अगर न्यूज़पेपर कंप्लीट हो जाता है ठीक बात है, अगर कंप्लीट नहीं होता है तो कोई बात नहीं, उसे रख दीजिए, अगले दिन फिर पढ़ लेंगे दोस्तों। सबसे पहले तो मैं बता दूं बिगिनर्स के लिए क्या करना है, जिन्हें इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना नहीं आता अच्छे से, जो काफ़ी हैबिट नहीं है उनको न्यूज़पेपर पढ़ने की। तो सबसे पहले आप उठा सकते हैं स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज क्यों उठाना है दोस्तों? हम सब के जीवन में स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं हम रिलेट कर सकते हैं स्पोर्ट्स से। सो अगर हम इंटरेस्टेड नहीं होते इंग्लिश न्यूज़ पढ़ने में, तो अगर स्पोर्ट्स न्यूज़ से स्टार्ट करेंगे तो हम उससे रिलेट कर पाएंगे दोस्तों, और हमारी थोड़ी थोड़ी हैबिट बन जाएगी इंग्लिश पढ़ने की। तो बिगिनिंग में स्पोर्ट्स पेज उठाइए, उसके बाद बाकी पेज पे जाके फिर हम एडिटोरियल्स पे जा सकते हैं, जो कि एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों। सो न्यूज़पेपर रीडिंग के सबसे पहले तो मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ। एक तो इससे हमें करंट अफेयर्स मिल जाती है दोस्तों आसानी से, कहीं यूट्यूब पे नहीं जाना पड़ता। करंट अफेयर्स मिल गई, उसके बाद जैसे ही कोई भी हम न्यूज़ पढ़ रहे हैं, फिर उस न्यूज़ की हेडिंग के नीचे जो पैराग्राफ्स दे रखे हैं उसके बारे में, जब उनको हम पढ़ेंगे तो उससे हमारी जो है सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग होगी दोस्तों। सेंटेंस अंडरस्टैंडिंग कैसे होगी? मान लो कोई लाइन हमने पढ़ी, फिर उसके बाद क्या लाइन आई, सेंटेंस कैसे फॉर्म हो रहा है, एक पैराग्राफ कैसे फॉर्म होने लग रहा है, वो हमें पता चल जाएगा कि दो सेंटेंस आपस में कैसे कोरिलेट हो रहे हैं दोस्तों। फिर क्या हो रहा है, आजकल के न्यूज़पेपर्स में आप काफ़ी ईडियम्स का भी यूज़ देख सकते हैं। तो वहाँ से कोई ईडियम आपको दिखता है तो आप किसी भी बुक में जाके सर्च कीजिए भाई इसका क्या मतलब है, तो ईडियम भी रिवाइज हो जाएगा आपका। फिर कोई भी नया वर्ड दिखता है आपको, उसको अंडरलाइन करके आप उसका मीनिंग सर्च कर सकते हैं, तो वहाँ से आपकी वोकैब भी इंप्रूव हो जाएगी दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, एक तो पैसेज। अभी आपको पता है कि मेंस में 2 से 3 पैसेज आ रहे हैं इंग्लिश में, और पी क्यू आर एस भी काफ़ी लंबे लंबे देने लगी है एसएससी अब। तो पैसेज कैसे इंप्रूव होगा? मान लो कोई भी आप पैसेज क्या है लंबे आ रहे हैं एसएससी में, तो कोई भी पैराग्राफ पढ़ोगे तो उससे आपकी रीडिंग स्किल्स तो इंप्रूव होंगी। रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होने के बाद क्या होगा दोस्तों, आपका टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा। टाइम मैनेजमेंट क्या है कि अब काफ़ी लंबा पैराग्राफ है, मान लो उस पैराग्राफ को पढ़ने में आप 5 मिनट लगा रहे हो, कोई 7 मिनट लगा रहा है, तो आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी, तो वहां से आप दोस्तों 1-2 मिनट बचा लोगे अपनी। फिर उसके बाद पी क्यू आर एस क्या होता है दोस्तों? सेंटेंस को आपस में कोरिलेट करना, कि कौन सा सेंटेंस पहले आएगा, कौन सा बाद में आना चाहिए, कौन सा लास्ट में आना चाहिए। तो जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, न्यूज़ पढ़ोगे काफ़ी, तो उससे आपको पता लग जाएगा हाँ अभी पहले ये सेंटेंस बोलना चाहिए, उसके बाद ये सेंटेंस आना चाहिए। तो दोस्तों, न्यूज़पेपर रीडिंग के आपको फ़ायदे काफ़ी मिलेंगे। डेली आधा घंटा देना है आपको, उससे आपकी जीएस भी इंप्रूव हो रही है और इंग्लिश भी इंप्रूव हो रही है दोस्तों। तो मैं एक बार पैसेज और पीक्यूआरएस की कुछ ट्रिक्स बता देता हूँ दोस्तों आपको, क्योंकि इस बार क्या हुआ, 2021 का भी पेपर देखा है और 2022 का भी देखा। काफ़ी लेंथी एग्जाम आने लग रहा है इंग्लिश का। मैथ्स का कंपैरेटिवली काफ़ी इजी था। तो लेंथी पेपर में आपको पैसेज और पीक्यूआरएस कैसे अटेम्प्ट करने चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ पैसेज के बारे में। दोस्तों, पैसेज में क्या करना है, कुछ बच्चे तो क्या कर रहे हैं जिन्हें नॉलेज नहीं है, पहले पैसेज पढ़ेंगे पूरा, उसके बाद पहले क्वेश्चन पे जाएंगे। पहला क्वेश्चन पढ़ के फिर दोबारा पैसेज में वापस आके ढूंढ रहे हैं भाई इसका आंसर कहाँ मिलेगा, फिर दूसरे क्वेश्चन पे जाएंगे, उसका आंसर ढूंढने लग जाते हैं। तो ये गलती दोस्तों आपको नहीं करनी है। क्या करना है आपको, सबसे पहले तो जो पैसेज में 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन को पढ़ लो। पांचों क्वेश्चन पे एक नजर मार लो भाई हाँ क्या पूछा गया है,
इस पैसेज में से। 5 क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आप पैसेज पे आओ, वहां से पैसेज पढ़ना स्टार्ट करो। तो उसके बाद क्या होगा, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाता है, उसी टाइम क्वेश्चन पे जाओ और आंसर लगा दो। मान लो दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल गया, दूसरे क्वेश्चन पे जाके आंसर लगा दो। तीसरे का मिल गया, उस पे जाके आंसर लगा दो। चौथे का मिल गया, उस पे जाके आंसर लगा दो। तो इससे दोस्तों आपका काफी टाइम सेव हो जाएगा, बार बार पैसेज पढ़ना नहीं पड़ेगा सेम पैसेज। तो यहाँ से आप 3 से 4 मिनट आसानी से बचा सकते हो दोस्तों, और वो 3-4 मिनट और बाकी क्वेश्चंस में अप्लाई कर सकते हो उसको आप। फिर बात करता हूँ मैं PQRS की। PQRS में काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर PQRS नहीं लग रहे, काफी लंबे PQRS आने लग गए इस बार। और PQRS आपने देखा भी होगा, जैसे प्री एग्जाम्स में 2022 के 3 से 4 PQRS के क्वेश्चन आए थे, और मेंस में भी यही हाल रहा था। तो PQRS को करना कैसे है दोस्तों, PQRS हमें अटेम्प्ट करने हैं ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक से। ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक कैसे लगानी है दोस्तों, जैसे कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, वो प्रोनाउन से तो स्टार्ट हो नहीं सकती पहली लाइन, तो हमेशा नाउन से ही स्टार्ट होगी। अगर कोई सेंटेंस प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, तो उस पे आप उसको पहले मत लगाइए दोस्तों, और नाउन से स्टार्ट हो रहा है तो वो मतलब पहले आएगी। और उसके बाद जैसे कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है एंड से, दैट से, बिकॉज से, तो वो भी पहले नहीं आएगा। तो उसको भी हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं कि भाई मान लो क्यू सेंटेंस है, वो स्टार्ट कर दिया एंड से, देयरफॉर से, बिकॉज से, तो क्यू तो पहले आ नहीं सकता। तो ऑप्शन में जाइए, देखिए क्यू कहाँ कहाँ पे, मान लो 2 ऑप्शंस में अगर क्यू पहले दे रखा है, तो क्यू को एलिमिनेट कीजिए, बाकी 2 ऑप्शंस पे जाइए। फिर हमें बनाने दोस्तों सेंटेंस के पेयर्स। एक सेंटेंस हमें पता चल गया भाई यहाँ पी पहले ऑप्शन पे है, उसके बाद पी के बाद उसका पेयरिंग कौन सी सेंटेंस के साथ बन रही है दोस्तों। मान लो कोई एक्शन है, उसको कंटिन्यूएशन में लेके आना हमें, तो कंटिन्यूएशन में लेके आएंगे तो उसका पेयर बनाएंगे, उससे हमें पता चल जाएगा हाँ पी के बाद आर आना है, तो PRQS ऐसे सेंटेंस बनेगा दोस्तों। तो ये एलिमिनेशन टेक्निक काफी हेल्पफुल रहेगी आपको, अगर इसकी आप प्रैक्टिस अगर 1-2 बार करके देख लेते हो तो काफी बेनिफिशियल रहेगी एग्जाम में आपको ये। नेक्स्ट दोस्तों मैं अब बात करूंगा वोकैब की। वोकैब काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है इंग्लिश का। इसे मैं कहूंगा दोस्तों डेली 1 आवर तो आपको देना ही चाहिए। अब 1 आवर आप कैसे देते हो दोस्तों, मान लो अगर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हो, तो आप कोचिंग पे जाते समय ट्रैवल कर रहे हो, तो मान लो बस में ट्रैवल कर रहे हो, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप वोकैब को टाइम दे सकते हो। वोकैब की बुक अपने बैग में हमेशा रखो, नीतू मैम की रख लो, ब्लैक बुक रख लो, कोई भी बुक रख लो। जैसे टाइम मिले, फ्री टाइम मिल रहा है, मान लो कोई मैथ की क्लास ले रहे हो आप, कहीं सर बिजी हो गए, बीच में कुछ फोन आ गया उनका, या और कुछ बीच में आपको टाइम मिल गया, तो मैथ्स की क्लास के बीच में ही इंग्लिश की बुक निकाल ली, वोकैब थोड़ी बहुत याद कर ली, तो वो काफी टाइम मैनेजमेंट हो जाएगी दोस्तों इससे। और वोकैब में मेन फोकस आपको कहाँ पे रखना है, मेन फोकस दोस्तों आपको रखना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे क्यों रखना है दोस्तों, SSC क्या कर रही है अभी, 90% वोकैब जो है प्रीवियस ईयर से आ रही है, और 10%, मैक्सिमम 10%, 8 to 10 कह सकता हूँ उसे, वो आ रहे हैं नए क्वेश्चंस। नए क्वेश्चंस आपको कहाँ से मिलेंगे दोस्तों, द हिंदू का न्यूज़पेपर पढ़ लिया आपने, कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ लिया, तो नए क्वेश्चंस तो आपको वहां से मिल जाएंगे। जो भी नए वर्ड्स आपको दिखते हैं अंडरलाइन करके उन्हें याद कर लो, उनके थोड़े बहुत नोट्स बना लो। तो मेन फोकस 90% तो हो गया प्रीवियस ईयर से। तो प्रीवियस ईयर कहाँ से करने हैं दोस्तों, मैंने जो किए थे, नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 है, उसको मैंने कर लिया था 4 से 5 बार। 4 से 5 बार रिवाइज करने के बाद अच्छे से आपके दिमाग में वो बैठ जाएंगे। बाय हार्ट कर लो दोस्तों उनको। फिर एक क्रिस्टोफर सर की बुक आती है, अगर नीतू मैम की बुक आपको समझ में नहीं आए, तो एक क्रिस्टोफर सर की बुक भी मैंने देखी थी बच्चों के पास। उसमें क्या कर रखा है उन्होंने, तो इंग्लिश है उसको हिंदी में समझा रखा है दोस्तों। जो बच्चा इंग्लिश में कमजोर है, वो हिंदी से कोरिलेट करता हुआ इंग्लिश को समझ सकता है, तो ये भी काफी हेल्पफुल रहेगी आपको। अब ब्लैक बुक में क्या है दोस्तों, ब्लैक बुक में क्वेश्चंस बहुत सारे दे रखे हैं। अभी एग्जाम नजदीक आने वाला है, तो आपके पास ज्यादा टाइम बचा नहीं हुआ। मेंस में भी प्री होने के बाद मेंस में भी 2 महीने मिलेंगे, तो ब्लैक बुक में ज्यादा टाइम अगर आप नहीं लगाना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो ब्लैक बुक में रिपीटेड क्वेश्चंस दे रखे हैं ना, हर क्वेश्चन के सामने उसमें लिखा होता है कि भाई ये क्वेश्चन 2 बार दे रखा है, ये क्वेश्चन 3 बार दे रखा है, ये क्वेश्चन 4 बार दे रखा है, तो वहां से आप उन रिपीटेड क्वेश्चंस को कर लो बस। इसी से आपको काफी बेनिफिट मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब बारी आती है ग्रामर की। ग्रामर में हमें क्या अप्रोच रखना है ये मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ग्रामर के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, बिल्कुल बेसिक ट्रिक। नीतू मैम की जो वॉल्यूम 1 है, वहां से आप डेली एक चैप्टर कर लो। मान लो 15 से 20 चैप्टर दे रखे हैं उसमें, तो 15 से 20 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ग्रामर का। उसमें करना क्या है आपको, एक चैप्टर किया, उसके पीछे एक्सरसाइज दे रखी है, 20 से 30 क्वेश्चन दे रखे हैं,
उस एक्सरसाइज को लगा लो। 20 दिन में सिलेबस खत्म करो दोस्तों। उसके बाद आपको करनी है मिक्स्ड प्रैक्टिस, क्योंकि जब आप चैप्टर कर रहे थे तो चैप्टर के साथ जो एक्सरसाइज की आपने वो तो आसानी से कर ली, क्योंकि उसके रूल्स आपने अभी पढ़े थे। उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट करने के बाद जब मिक्स्ड प्रैक्टिस करोगे तो असली बात वहां पे पता चलेगी दोस्तों। एक क्वेश्चन नाउन का आ गया एरर का, एक वर्ब का आ गया, एक प्रेपोजिशन का आ गया, कोई कंजंक्शन का आ गया। तो वहां से जब मिक्स्ड प्रैक्टिस करोगे दोस्तों तो वो आपको एग्जाम के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगी। मिक्स्ड प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं दोस्तों? सेक्शनल मॉक्स लगाओ। कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो, वहां से सेक्शनल मॉक लगा लो आप। क्विजेस लगा लो इंग्लिश की, किसी भी एप्लीकेशन पे चले जाओ, क्विज लगा लो, सेक्शनल मॉक लगा लो। तो इससे आपके मार्क्स मान लो अगर 100 आ रहे हैं ना, सेक्शनल मार्क्स आपने लगाने स्टार्ट कर दिए, तो उसमें 10 से 15 मार्क्स का डिफरेंस आ जाएगा दोस्तों। 115 पे पहुंच जाओगे आप आसानी से, थोड़ी सी मेहनत से। फिर अगर आपको किसी बुक से प्रैक्टिस लगानी है तो मैंने पता किया है कि मिरर ऑफ कॉमन एरर्स के नाम से बुक आती है, उससे आप ग्रामर की प्रैक्टिस कर सकते हो। उसमें भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर एक एप्लीकेशन भी है, एक एसएससी इंग्लिश क्विज नाम से, प्ले स्टोर पे। उससे भी आप क्विज लगा सकते हो लगाना चाहो तो। नहीं तो और हमारे पास टेस्ट सीरीज तो है ही क्विज लगाने के लिए। तो दोस्तों मैंने आपको न्यूज़पेपर के बारे में भी बता दिया, वोकैब के बारे में भी बता दिया, ग्रामर के बारे में भी बता दिया, और इंग्लिश के बारे में बता दिया कि सबसे मेन रोल इंग्लिश का ही है अब। क्योंकि जो इंग्लिश में अच्छा करेगा वही सिलेक्शन की तरफ जा सकता है दोस्तों। 135 मार्क्स की इंग्लिश है, बाकी तो 90 का मैथ है, 90 की रीजनिंग, 75 जीएस। सो इंग्लिश में जो अच्छा कर गया वो बीडी से आगे निकल के अपने डिजायर्ड पोस्ट की तरफ पहुंच जाएगा दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू दोस्तों।